मम्मा मुझे जाना है, टाउन से जाना है, अभी चलो अभी चलो, बट पॉसिबल नहीं था रात को निकलना। ये था बस सुबह कैसे भी हो जाए कि उसको फीलिंग यहाँ पे आ जाए। और बाकी वैसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत खराब बस इसी वजह के लिए हुई हो कि उसको बस। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो फाइनली कल की रात बड़ी मुश्किल से बीतने के बाद सुबह हो चुकी है और यहाँ पतिदेव फ़ोन में अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे और साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय नाश्ता दे दिया था करने के लिए, जो हम लोगों ने कल बनाया था होली पे। तो यहाँ पे खा रहे थे और यहाँ पे प्रिंसेस मेरी सोई हुई थी, सुबह के 4 बजे सोई है और मैं तो इस चिंता में सोई भी नहीं थी, बस बैठ के पूरी रात बिताया है क्योंकि रह रह के जग रही थी, रह रह के बार बार जग रही थी। तो फिर करते करते कहते कैसे भी सोई वो। तो बस मैं इसके उठने का इंतज़ार कर रही थी कि अपनी नींद पूरी करके कब ये उठे, कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है, कैसी रहती है इसका तबीयत, कैसा रहता है। सच में बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना तो नींद सुख चैन सब कुछ, भूख प्यास सब गायब हो जाता है, कुछ भी दिमाग काम नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मैं बस उसके उठने का इंतजार करती थी कि उठती है मेरी बेटी तो कैसा उसका मूड रहता है, कैसा रिएक्ट करती है, कैसी रहती है, उसकी तबीयत कैसी रहती है। देखते हैं उठने के बाद क्या होता है। ठीक लग रहा है? ठीक है आपका पेट दर्द? चले तो दादी से मिलने और बुड्ढू से भी। बेटे परेशान करने लगे। मैं कर दूँ साफ? तो चले दादी के पास सर। चलो हम लोग दादी से और बुड्ढू से मिल के आते हैं, ठीक है? चलें? ओके चलो। हे माय यूट्यूब फैमिली, सो अभी टाइम हो गया है 11:30, मतलब 11:42 हो रहा है, 11:30 क्या हो रहा है, 11:42 हो गया है। और सुबह ठीक है मेरी सुबह, और कल रात तो कैसे बिताओ क्या ही बताऊँ मैं, बट फ़िलहाल अभी वो ठीक है। थोड़ा सा उसका मतलब झाड़ फूँक करवाया मैंने, मतलब मैंने कहा मम्मी ने करवाया है झाड़ फूँक थोड़ा सा, बाकी ठीक है अभी वो। और अब निकलने वाले हैं रूम के लिए, खाना पीना हो चुका है और बस मुझे थोड़ा सा नहाना धोना था कि बहुत एकदम लाइट कटी हुई है, बहुत गर्मी गर्मी एकदम लग रहा है बहुत ऐसा, तो सोचो जाके नहा लूँ। बाकी शुरू नहीं नहाई कि उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो इसमें नहीं नहलाऊंगी उसको। बाकी पतिदेव तो नहा चुके हैं, मुझे जाके नहाना है, नहाऊंगी और मैं बस खाऊंगी। सुबह खा ही नहीं रहे, पतिदेव खा चुके हैं तो जा रहे हैं, नहाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद फिर रेडी होंगे। और बाकी सारा सामान जो है वो सब फैला हुआ है उसको सब समेटना है, ज़्यादा सामान नहीं थोड़ा ही है लेकिन फिर भी सब समेटना है। उसके बाद फिर निकलना है। बहुत कुछ था रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करूँगी लेकिन सुबह तबीयत ख़राब हुई तो सब कुछ दिमाग में कुछ नहीं आया, बस सुबह को लेके बैठी रह गई। सो अब जितना रिकॉर्ड हो पा रहा था मैं कर ले रही हूँ, बाकी नहीं कर पाई तो उसके आई एम सो सॉरी। सो चलते हैं, जाती हूँ, नहाती धोती हूँ, खाना पीना खाती हूँ, रेडी होके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हे एवरीवन, सो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस जो थोड़ा मोड़ा आइटम बचा है वही सब मैं रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा सिंदूर रह गया, मैं लगाना भूल गई थी, तो मैं सोचा पहले लगा लूँ आर पे रख के शीशा, लेकिन जब देखा कि मम्मी वहाँ आंगन बैठी हुई तो मैंने कहा था पतिदेव आप ही पकड़ लो शीशा, मैं फट से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद जो भी था थोड़ा मोड़ा जो आइटम रह गया था वो सब मैं यहाँ पे रख रही थी। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी कुछ पूछने के लिए कि ले जाना नहीं ले जाना, तो मुझे बता रही थी कि नहीं रहने दीजिए, नहीं ले जाना है उसको। तो हो गई हम लोग की तैयारी, अब बस निकलने वाले हैं हम लोग रूम से। हाँ हाँ आप रखो ना, हाँ ले जाना है, ले जाना है, ये ले जाना है, ये सब ले जाना है। चलते हैं, चलो बेटा चलो चलो चलो। गोदी लेटू करते जा रहे हो। एवरीवन, सो अभी टाइम देखा ही नहीं मैंने क्या हो रहा है टाइम। हाँ हे एवरीवन, सो अभी 12:30 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ बताइएगा। यहाँ पे आती थी एकदम बिल्कुल बहू रानी बन जाती हूँ, रूम पे तो कुछ भी पहन के घूमती फिरती रहती हूँ।
इधर उधर लगता है नहीं है कि मैं शादी से हूँ, लेकिन यहाँ पे एकदम टिप टॉप हो जाती हूँ, साड़ी पहन के एकदम दुल्हन बन जाती हूँ। सो मैं हो गई हूँ रेडी और पति चले गए हैं सामान रखने कार में, बाकी फिर मैं भी चलती हूँ अब कार की तरफ। बस टाइम हो गया चलने का। यहाँ ये देखिए, जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी वो ये रहे। ये एक हाय एवरीवन, हाय, कैसे हैं? कहते कैसे हो? पूछो कहते कैसे हो सब कोई? इन्हीं का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। सब फाइनली आ गए ये होली एक दिन पहले। बहुत क्यूट है, बहुत जितने क्यूट हैं उतने समझदार भी हैं। घर में इतने सारे बच्चे हैं छोटे से बड़े, लेकिन सबसे समझदार और सबसे प्यारे यही ही हैं। ओए यहाँ ये आजा। चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट खाओगे? तो खा लो आजा। हाँ चाहिए, पहले किसी दो पपी दो। हैप्पी खा लो। कहते मम्मा खोल दो, मम्मा से खिला दो, कहते मम्मा खोल दो। नहीं चाहिए इनको, ये भी नहीं चाहिए, बस पप्पी मिल गया फ्री में। हाँ पी, बाहर पी पाया है तो देखो। हे एवरीवन, तो बस अब निकलने का टाइम हो गया है। चलिए चलते हैं, रूम पूरा खाली हो गया, बाकी रह गया अभी लौकी, उसको ले जाना है। और मम्मी काट रही हैं कटहल, क्योंकि कटहल तो पसंद बहुत जाता है, लेकिन उसको काटने में बाप रे बाप बहुत हालत ख़राब होती है, इतना हार्ड होता है उसको काटने में। तो वही मम्मी बोली थी कि हम काट दे रहे हैं, जाकर रूम पे बना लेना। तो वही मम्मी काट रही कटहल, उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो काट ले उसके बाद फिर लेके तो फिर चलेंगे। सच में सासू माँ हैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब घर में, बाकी में अगर दादा दादी रहे तो उनको बच्चों को प्यार मिल जाता है, और हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत आराम हो जाता है, क्योंकि मम्मी बहुत सारा मतलब बाहर इतना होता है घर का आधा से ऊपर, जो घर का बाहर का मतलब सब जगह देख लेती हैं। तो अगर सास सस में अच्छी रहे तो क्या ही कहें, लाइफ सेट है। जितना पति के साथ लाइफ सेट है, उससे कहीं अच्छा बॉन्ड अगर सास के साथ रहे तो फिर ससुराल तो जन्नत ही है। सुबह सासू माँ वही कर रही हैं। हम बोले थे काट लेंगे, मम्मी रहने दीजिए, मम्मी पे काट लेंगे, बोले कि नहीं काट पाओगे तुम, बहुत हार्ड है, नहीं काट पाओगे, हाथ तो कट जाएगा, तो हाँ दिक्कत हो जाएगा, हम काट के दे दे रहे हैं। तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं, वो जब काट लें उसके बाद फिर देखें तो फिर चलेंगे। बाकी शुभ पतिदेव बाहर ही कार में ही वेट कर रहे हैं, और मैं वेट कर रही हूँ मम्मी की सब्जी करने का। का चाहिए जीरा नहीं बा अपना दे रही सब बा भी रखल, बहुत कम डाल मसाला ज़्यादा नहीं डाली। हाँ सब बा जितना दे रही, जीरा धनिया मरचा सब बा। तो यहाँ पे सासू माँ पूछ रही थी कि और कोई चीज़ मसाला में घटा हुआ है तो ले जाओ, जैसे कि जो घर में खेती होती है जिन मसालों की, जैसे सरसों हो गया, सरसों का तेल हो गया, मेथी हो गया, मटर हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि घर की खेती होती है। तो मम्मी बोल रही थी कि ले जाना है, तो जो भी अगर घटा हो तो ले जाओ उसको। तो मैं बोली थी नहीं मम्मी सब है रूम पे, कुछ भी नहीं चाहिए। पैसे लगा के काट देता है। आप उठाइए, उठाओ पापा को। कुछ कह रही है बेटी, सुन लीजिए बेटी का भी, उसका आवाज़ कम कर दीजिए। हे माय यूट्यूब फैमिली, सो मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम पे, वापस आ गई हूँ। वहां से चली थी, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरा फ़ोन रह गया था पीछे वाली सीट पे रख दिया था मैंने। तो फिर मैंने फ़ोन लिया ही नहीं, तो मैंने रात से कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, सीधे अब आ गई हूँ रूम पे। अभी टाइम हो रहे हैं
2 बज गए हैं और 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी देव चले गए हैं अपना पढ़ाई करने के लिए। सुबह है तो ठीक है, चली गई खेलने के लिए। मतलब जब कल ऐसी कंडीशन थी ना, लग रहा था मतलब पता नहीं सब क्या हो गया है। ये था कि पता था कि वो बहुत ज्यादा मिस कर रही है अपना टाउनशिप बहुत। वो बोली थी बार बार, मम्मा मुझे जाना है, जाना टाउनशिप जाना है, अभी चलो अभी चलो। बट पॉसिबल नहीं था रात को निकलना। ये था बस सुबह कैसे भी हो जाए कि उसको फीलिंग यहाँ पे आ जाए। और बाकी वैसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत खराब बस इसी वजह के लिए हुई हो कि उसको बस अपना टाउन से बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। सारी चीजें उसको ठीक लग नहीं रहा था। यहाँ पे आ गई तो अपना पूरा बाजार लगा ली है, पूरा बाहर रूम में टेबल पे पूरा कर ली है और पूरा सोफे पे फैला के अपना खेल रही अपने में। मैं जा भी रही हूँ तभी बोली भागो मम्मा यहाँ से, भागो मम्मा यहाँ से, मुझे खेलने दो, मेरा घर बिगाड़ने बताओ। तो अपना काफी ज्यादा एंजॉय कर रही है, खेली। मुझे इस बात की खुशी जना वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर, नहीं कि अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े, वो ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे खाना चढ़ा दिया। खाना क्या मतलब मैंने यहाँ पे रख दिया है, खिचड़ी चढ़ा दिया है क्योंकि पतिदेव को लगी है भूख। और सुबह भी है तो वहाँ पे कुछ खाए नहीं थे हम, पतिदेव तो खा के चले थे वहाँ पे, बट सुबह कुछ भी खाना नहीं खाए थे वहां से, वैसे ही का वैसे बस। अभी से लेकर मतलब सुबह से लेके अभी 2 बज गए हैं, उसने सिर्फ 2 गुलाब जामुन खाया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया है। और पानी पिया है। भाई खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाया है, बस बोली थी मुझे नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा स्वाद मतलब वैसा उसका शायद मतलब स्वाद से उल्टी किया ना। सर हो सकता है शायद उसका मतलब स्वाद मुंह का वैसा खराब हुआ हो कि कुछ भी खा रहे तो उसे खाने का उसका मन हो नहीं रहा, बहुत चिड़चिड़ा रही, गुस्सा आ रही है। मैं कुछ खिलाया नहीं था कि अब सफर में भी आना है, चलना है, कहीं ऐसा ना हो मैं खिला दूं फिर उल्टी हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा कार में। फिर तक आके हाँ बना दूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है खिचड़ी, ताकि बन जाएगा तो पति दे और सुबह खा लेंगे। और बाकी सारा चीज जो है यहाँ पे वो सब मुझे रखना है। मैं सब मतलब सब्जी लाए थे कुछ ससुराल से, तो यहाँ पर टमाटर है जो कि घर का ही देसी टमाटर है, क्योंकि मार्केट का जो भी है ना जितना होता है ना सब दवाई के माथे होता है सब होता है, तो मतलब काफी ज्यादा कुछ ऐसा मतलब कभी मिल जाता है। टमाटर तो कितने हार्ड होते रहते हैं, तो पूरा लाल रहेगा ना कि इतने हार्ड इतने खराब होते हैं कि क्या बताओ। बट ये है कि काम उसे से चलाना पड़ता है। बट इस बार घर गए तो मैं ढेर सारे ले आई हूँ टमाटर, जिसमें दोनों तरह का टमाटर मतलब 2 तरह का है। इसमें कुछ कच्चे भी हैं, पके हैं, दोनों तरह के टमाटर हैं। बाकी सलोनी लाई हूँ मैं 2 प्लास्टिक, एक में सूभी का है बिना मिर्चा वाला और एक है मिर्चा वाला हम लोग के लिए। उसके अलावा सब्जी इसमें लौकी है, बाकी सारी चीजें। कटहल लाई हूँ जो मम्मी काट रही थी उसको भी लेके आ गई हूँ, बनाऊंगी सोच रही हूँ आज रात में बनाने के लिए, तो वो बनाने वाली हूँ। बाकी ये सारी चीजों सब रखनी है, प्लस पति जो है तो रूम की साफ सफाई कर दिए हैं। मैं जस्ट आके वैसे जो बैठी हुई थी, अब जाऊंगी तो अपना चेंज करूंगी और मैं भी कंफर्टेबल कपड़े में आ जाऊंगी। तो यहाँ पहनती हूँ, बाकी अपना थोड़ा फ्रेश अप होना है वो होंगी। उसके बाद फिर थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा तो दोनों दे देंगे पापा बेटी को, अपना खाने के लिए खा लेंगे और थोड़ा सा रेस्ट किया जाएगा। अभी पूरा ट्रॉली भी खाली करना है। सच में कहीं भी आओ जाओ ना तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि मतलब काफी इंजॉय मतलब इंजॉयमेंट काफी ज्यादा हो जाती है, काफी अच्छा लगता है। कहीं भी मैं जाती हूँ अपने ससुराल, जब भी मैं घर जाती हूँ तब भी इंजॉय खूब करती हूँ। बट दिक्कत रहता है जब वहां से वापस आती हूँ रूम पे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कपड़ा धोने का। मुझे सबसे बड़ा टेंशन इसी बात का होता है जब आती हूँ फिर रूम पे, तो कभी एक गाड़ी हो जाएगा कपड़ा धोने के लिए और मेरी हालत हो जाएगी खराब। पिछली बनाई थी जब अपने मायके से, तो जो भी जितने सारे ठंडे कपड़े थे, जो रेगुलर कपड़े थे उसके अलावा जितने सारे ठंडी का जो रजाई गद्दा था, जो ठंडी सारे कपड़े थे वो सभी धोना हो गया था, तो बहुत ज्यादा कपड़ा हो गया था। मुझे मशीन ऑन करके धोना पड़ा था। जैसे मेरे छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना तो मैं हाथ में धो लेती हूँ, बट बहुत जाते कपड़े रहते हैं तो फिर मशीन में हाथ लगाना पड़ता है। तो उसमें सब धोया था, तो पूरा धोते साफ करते फिर निचोड़ने के लिए फिर डालो फिर ये करो, तो वो चीज में बहुत ज्यादा पूरा दिन मेरा लग गया था करते करते। और इस बार तो कपड़े कम लेकिन फिर भी धोने तो है ही, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं। घर वाला होता है ना कि बच्चे अपना अपना खेलते हैं, हम लोग भी तो साड़ी पहने रहते हैं, तो पूरा साड़ी इतना आइडिया नहीं पहनेगा तो पूरा जो नीचे का घेर होता है वो पूरा जमीन पर पूरा टच होते रहेगा, लुटरते रहेगा, तो पूरा वो भी एकदम पूरा हो जाता है मिट्टी मिट्टी। तो इसी वजह से पूरा अपना मतलब छाट के जो साफ है जो धोई हो उसको रखूंगी अलमारी में, बाकी ये जो गंदे कपड़े हैं उसको इधर डालूंगी मशीन की तरफ। बाकी अपना ताकि धीरे धीरे कपड़े एक आधो करके धो लूंगी, मशीन ऑन नहीं करूंगी, वैसे ही धो लूंगी हाथों का यूज करके अपने। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, अब चलती हूँ फटाफट से। जब तक खिचड़ी रेडी होता है तब तक मैं चल के अपना चेंज कर लेती हूँ साड़ी। इस ब्लॉग को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। सोच रही सब छोटे छोटे ब्लॉग ही डालूं, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग ना डालूं, छोटे छोटे ब्लॉग डालूंगी तो जल्दी डाल भी लूंगी और एडिटिंग करने में कम टाइम लगेगा। सो इस ब्लॉग को मैं कहती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चंदन ऑफिशियल ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा।
और मेरे ब्लॉग में आपको मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।